हरिओम हरे कृष्ण। कभी कभी एक छोटी सी बात हमारी जिंदगी को बदल कर रख देती है, और जब वो बात भगवान कृष्ण ने कही हो, श्रीमद् भगवत गीता में आई हो, तो फिर उसकी प्रामाणिकता में कोई संशय नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो असत है उसका भाव नहीं है, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। ये दोनों चीजें तत्वदर्शियों ने इसी प्रकार से जानी है। अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। असत क्या है? जो सत्य नहीं है, टिकाऊ नहीं है, स्थिर नहीं है, वह असत है। सत क्या है? जो स्थिर है, टिकाऊ है और सत्य है, वह सत है। अब इसमें यह कहने की भी इतनी आवश्यकता नहीं रहती, बस आपको समझाने के लिए कह दिया गया है कि जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है। वो है भले ही, पर उसका अस्तित्व नहीं है, उसका भाव नहीं है। जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता। अब सत क्या है? सत है आपकी आत्मा और वो परमात्मा। अब यहां पर आप सीधा सीधा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ये जो लोग सामने खड़े हुए हैं इनका अस्तित्व तो वैसे भी नहीं है, फिर भी मर जाने हैं, तो तुम अपने कर्तव्य से क्यों हट रहे हो? और जो सत है वो कभी मरता नहीं है, इनकी आत्मा मरेगी नहीं, वो तो अमर रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। तो फिर उसे मारा नहीं जा सकता, तो तुम अपने कर्तव्य से क्यों हट रहे हो? लेकिन इसके पीछे जो गहरी सोच है उसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम चीजों को समझते हैं, मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। हमने चीजों को जान भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया। यह ऐसे हो सकता है कि जिस प्रकार मैं यहां पर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर व्यक्तिगत जीवन में व्यभिचारी हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, आपको क्या पता कि वास्तव में यहां पर मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि संसार में इस तरह से चीजें होती हैं। आदमी लफ्जों से ज्ञान को बयां भी करता है, शब्दों पर उसके ज्ञान होता भी है, उसको समझा भी अच्छे तरीके से सकता है, लेकिन मानता नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है यक्ष युधिष्ठिर संवाद का, जहां पर यक्ष युधिष्ठिर से 80 प्रश्न करते हैं। उनमें से एक प्रश्न था कि आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो वहां पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि लोग संसार में आते हैं, लोगों को पैदा होते हुए देखते हैं, लोगों को मरते हुए देखते हैं, और उन्हें शमशान में लेकर के जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कि उन्हें कभी मौत आएगी ही नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि मौत आएगी, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि मर जाना है, लेकिन हम भी इसी तरह से बेखबर जिंदगी जिए जाते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है? इस बात की फिक्र ही नहीं कि मौत के बाद में क्या होना है, इस बात की फिक्र ही नहीं कि हमारे कर्मों का भी हिसाब होना है। इससे बड़ा अंधापन और क्या हो सकता है? हम कह भी रहे हैं कि हम असत हैं, लेकिन मान रहे हैं अपने आप को सत। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता है। जब यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सामने वाले तो फिर भी समाप्त हो जाने हैं, तुम अपने कर्तव्य से मत हटो। यहां पर आप सभी लोगों से कह रहे हैं कि तुम जीवन के युद्ध में हो। अगर यहां पर कायरतापूर्ण जीवन जियोगे और कोई काम इस तरह से बच बच कर करते रहोगे कि यह श्रेष्ठ काम है, लेकिन फिर भी डर है, डर की वजह से उस श्रेष्ठ काम को नहीं कर रहे। डर किस चीज का होता है? हर प्रकार के डर के मूल में मौत का डर होता है, और मर तो फिर भी जाना है भाई, फिर श्रेष्ठ कार्य करके ही क्यों ना मर जाए। अच्छे कार्य करते समय कोई भय नहीं होना चाहिए, और बुरा कार्य करते हुए हर वक्त भय होना चाहिए। तभी जाकर हम इन चीजों को समझ रहे हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार समझते हैं। एक पंजाबी कवि ने कहा है, ये चरखा बहुत पुराना कुड़िए कतले नी, इनु आखिर विच टूट जाना कुड़िए कतले नी। ये चरखा पुराना हो चुका है, इसको टूट ही जाना है, जितना काट लोगे वो तुम्हारे काम आएगा। तो इस असत से सत की प्राप्ति कैसे आप कर सकते हैं? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। वर्तमान में आप सब देखते हैं कि आपके मोबाइल में कुछ डेटा मिलता है,
आपको सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनी आपकी हो, आपको कुछ डेटा देते हैं, 1 GB 2 GB जैसा भी आपका प्लान होगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ सालों के बाद कोई हमारी इस वीडियो को देखेगा, उस समय कुछ और सिस्टम आ गया हो। अब मान लिया आपने कंपनी का सिम लिया है, मान लिया एयरटेल का सिम लिया हुआ है, और आपको दिन में 2 GB डेटा मिलता है, अगले दिन दूसरा 2 GB डेटा मिलता है। यदि आप शाम को यूज नहीं करते तो वह समाप्त हो जाता है। अब अगर आप उसे यूज कर रहे हैं लेकिन आप शॉर्ट देख रहे हैं बेकार की, आप गंदी फिल्में देख रहे हैं, आप 1000 प्रकार की गंदगी वहां पर देख रहे हैं, अब प्रयोग तो किया लेकिन गंदा प्रयोग किया, अब वह आपके लिए नुकसानदायक हो गया। लेकिन आप वहां पर श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं, यह वीडियो भी आपके पास उसी डेटा के माध्यम से पहुंच रही है। आप वहां पर कुछ एजुकेशनल चीजें देख रहे हैं, आप वहां पर पढ़ाई लिखाई की चीजें देख रहे हैं, आप वहां पर 1000 प्रकार की वो चीजें देख रहे हैं जिससे कि आपकी जीवन में उन्नति होगी, तो आपने उसका सदुपयोग कर लिया। बेकार चला गया, यह बहुत बुरी बात थी। दुरुपयोग कर लिया, यह उससे भी बुरी बात थी। सदुपयोग कर लिया तो यह श्रेष्ठ बात हुई। ठीक इसी प्रकार आपका जीवन समाप्त हो रहा है। दुरुपयोग कर लिया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, लेकिन उपयोग नहीं किया तो यह भी अच्छी बात नहीं। और यदि सदुपयोग कर लिया तो जो आपकी कमाई है वह सत है। वह कमाई क्या होगी कि यदि आप सुविचार कमाएंगे, अच्छी चीजें कमाएंगे, तो आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। और अगर इतना ज्यादा मुक्त आप हो गए कि हर प्रकार की वासनाओं से, हर प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो गए, तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। और यदि आप इसको सत मान करके गंदगी में पड़े रहे तो फिर यही आपको डुबो देगा। कारण क्या कि उसको वो मान लिया जो वो था नहीं। अंधेरे में सांप को रस्सी समझ करके हाथ में उठा लिया, सांप ने दंश मार लिया, उस आदमी की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, बस रस्सी प्रतीत हो रही थी। ठीक इसी प्रकार ये जीवन जो है यह सत नहीं है, लेकिन इस शरीर को सत मान रहे हो आप, निश्चित रूप से आप भी मारे जाओगे। मर जाना यह नहीं है कि आपको मृत्यु आ गई, मर जाना अधोगति भी होता है। मर जाना वह भी है कि जिस काम के लिए आप संसार में आए हैं वह काम नहीं कर पाए। अमृतत्व की तरफ भी जा सकते हैं, मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं, और आप इस 84 लाख में भी फंस सकते हैं, नरकगामी भी बन सकते हैं। यह आप पर है। यहां पर इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने इसको कहा है, यो दुर्वाणी परित्यज्य अधुर्वाणी निवेशते, दुर्वाणी तस्य नश्यन्ति अधुर्वाणी नष्टमेव ही। जो ध्रुव चीजों को छोड़ करके अध्रुव के पीछे दौड़ता है, जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जो स्थायी है, वो चीजें उसकी नष्ट हो जाती हैं, और जो अध्रुव है, जो अस्थिर है, जो अनिश्चित है, उनको तो नष्ट हो ही जाना है। हमने देखा कि एक परिवार में एक लड़का आवारा सा था, आवारा सा लड़का पैदा हो गया। मां बाप उसे बहुत प्रेम करते थे, अच्छी जमीन और जायदाद उन लोगों के पास में थी। उस जमीन और जायदाद के कारण उनकी इज्जत भी थी और परिवार भी अच्छे से खाना खा रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। उस बच्चे के, आवारा बच्चे के प्रेम में पूरा परिवार पड़ा हुआ था, क्योंकि अकेला बच्चा था, एकमात्र संतान थी। उस बच्चे ने कहा कि यह खेती बाड़ी अच्छी चीज नहीं है, हम किसान होकर के अच्छा जीवन नहीं जी रहे, हम इसको बेच करके और कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि हम बड़े आदमी बन जाएं। मां बाप ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आई। इतना प्रेशर बच्चे ने बनाया कि वो जमीन बिक गई। अब जमीन बिक करके वह पैसा उसने विभिन्न ऐसे कार्यों में लगा दिया जिससे कि वह नष्ट होने वाले कार्य शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो गए। कुछ पैसा कसिनो में लगाया, जहां खुद भी जुआ खेलता था और दूसरों से भी जुआ खिलवाता था। कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट का कुछ तजुर्बा ही नहीं था। 1000 जगहों पर, ऐसी जगहों पर पैसा लगाया जहां से वह पैसा बर्बाद होना था। वह देखते देखते टोटल संपत्ति बर्बाद हो गई। वह संपत्ति क्या थी? वह तो स्थिर थी उसकी अपेक्षा। वह जमीन थी जो पुरखों की चली आ रही थी, उनके पास थी, आगे भी उनकी इज्जत बनी रहती, सही प्रकार से जीवन चलता रहता। लेकिन निवेश कहां किया? जो अध्रुव है उसमें निवेश किया।
समाप्त तो हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम कई बार ऐसे फैसले लेते हैं कि हम ध्रुव चीजों को छोड़कर अध्रुव की तरफ जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। समझ में नहीं आती है हम कर क्या रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन इससे भी बढ़कर के घाटे की बात यह हो जाती है कि जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन परमात्मा की चरण शरण में जाना है, इस बात को भूल जाते हैं कि इस मौत के बाद भी एक जीवन है, इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया में किस लिए आए हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। इस शरीर को मैं मान लेते हैं और यह शरीर तो समाप्त हो रहा है। बोले हमें पता है, नहीं पता है। आपका बच्चा है, एकमात्र संतान है, आप बहुत प्रेम करते हैं। अभी वो 5 साल का था, आप हैप्पी बर्थडे उसको बोल रहे हैं। अभी वो 25 साल का हो गया है, आप हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। जबकि उसकी उम्र 100 साल भी हो, वह 25 साल मौत के करीब ही गया है। आप खुश हो रहे हैं, बड़ा हो रहा है, जबकि उसका जीवन छोटा हो रहा होता है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल होता ही नहीं है कि निश्चित रूप से मौत आनी है, मर जाना है, मौत के करीब जा रहे हैं। आपको केवल वह बढ़ता हुआ शरीर दिख रहा होता है। हम इस अंधेपन का शिकार रहते हैं, और यह जो अंधापन है, यह हमें वास्तविकता से दूर रखता है। वास्तव में यदि व्यक्ति के स्मरण में 2 चीजें रहें, एक तो ईश्वर और दूसरा मौत, तो निश्चित रूप से वह गलत कार्य कर ही नहीं सकता। उसे पता हो कि यह जो असत है, यह इसलिए हमें प्राप्त हुआ है कि इस साधन का प्रयोग करते हुए हम सत्य की तरफ जा सके। जबकि इस चीज का पता होगा, जब इस सत्य का पता होगा, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति की जिंदगी का तरीका बदल जाएगा। यहां पर भगवान कृष्ण जिस ओर इशारा कर रहे हैं, यदि हम उसे हृदय से अंगीकार कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।